दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में हालिया विकासों के संदर्भ में आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया कर साथी किसके रूप में सर्वोत्तम उपयुक्त रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चैटबॉट। ठीक है, जो कर साथी है वो दोस्तों, तो कर साथी एक AI आधारित चैटबॉट है। इसमें टैक्स से जुड़ी जानकारी जैसे ITR फाइलिंग, रिफंड आदि में मदद करता है। ठीक है, और डिजिटल इंडिया के तहत टैक्स पेयर सर्विस को आसान बनाने की पहल भी करता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल की गई भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, INS अर्धमन है। ठीक है, तो INS अर्धमन जो है वो भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, न्यूक्लियर थ्रेट जैसे जल, थल, वायु से परमाणु हमला को मजबूती करती है और DRDO प्लस इंडियन नेवी का संयुक्त प्रोजेक्ट रहा है। ठीक है, पहली तो याद रखना INS अरिहंत, और दूसरी थी INS अरिगात, और तीसरी है INS अरिदमन। ठीक है, जो परमाणु संचालित है पनडुब्बी, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल 2026 में AI कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने MOU साइन किया है। ठीक है, और AI स्किल सेंटर स्थापित करने के लिए MOU साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ में। इसका उद्देश्य होगा छात्रों को AI, डाटा साइंस, क्लाउड में ट्रेनिंग। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1980 में स्थापित BRO की किस पहल ने हाल ही में अपना 47वां स्थापना दिवस बनाया है और पश्चिमी क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट चेतक के तहत। ठीक है, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट चेतक जो है वो पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान, गुजरात में कार्य करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट चेतक जो तहत है, इसके तहत वो सड़क बना रहा है BRO। ठीक, और BRO काम होता है मुख्य कि सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण। ठीक है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी प्लस कनेक्टिविटी बढ़े, याद रखना। और BRO के द्वारा ये प्रोजेक्ट हिमांग जो है वो लद्दाख में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट हिमांग के तहत वहाँ पे सड़कें बनाई गई थी। और जो प्रोजेक्ट दंतक था तो BRO ने भूटान में सड़कें बनाई थी प्रोजेक्ट दंतक के तहत। अब ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि भरोसा नहीं रहा कब कब का ना पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपने होम गार्ड में देखा ही है कब का 2001 का पूछ रहा था, किस दिन भूकंप आया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि ऐसा पेपर कोई भी टीचर नहीं फंसा पाएगा, तो बोर्ड निर्धारित करेगा कैसा देना है कैसा नहीं देना है। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लें GK दिया में, लेकिन मुश्किल ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 2026 में CFTRI मैसूर में विराक बायो नेस्ट इनक्यूब सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की लार्ज कैविटेशन टनल LCT सुविधा की आधारशिला रखी है, जिसके उद्देश्य नौसेना अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। यह सुविधा किस शहर में स्थापित की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है, विशाखापट्टनम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अप्रैल 2026 में संसद द्वारा अनुपालन के बोझ को कम करने और छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था ऑप्शन बी, यानी जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टाइट्स ऑफ टाइम भारत इन पार्लियामेंट पुस्तक लेखक कौन है। ये पुस्तक का नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है। टाइट्स ऑफ टाइम भारत इन पार्लियामेंट, तो इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बनकर उभरा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। जो छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में, उसमें चैंपियन बना है कर्नाटक राज्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अप्रैल 2026 में असम में रंगाली बिहू मनाया गया है।
रंगाली बिहू को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यह असम में मनाया जाता है। तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नई क्लास में शानदार प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।